उसके पास कॉपी और पेन है तो भी वह लिख नहीं रहा है। गाइस ये सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप इन्हें इजीली ट्रांसलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज सिंपल सी प्रपोजिशन से हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ होने के बावजूद भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। फर्स्ट सेंटेंस में था उसके पास कॉपी और पेन है तो भी वह लिख नहीं रहा है। यहाँ होने के बावजूद भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। सच पता होने के बावजूद भी उसने सच छुपाया, तो सच पता होने के बावजूद भी। अमीर होने के बावजूद भी वह किसी की मदद नहीं करता है। सो गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें के बावजूद भी आता है, लेकिन ये अलग अलग तरह से यूज होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है कि उसके पास पेन और कॉपी है, उसके बावजूद भी वो लिख नहीं रहा है। सेकंड सेंटेंस में है सच पता होने के बावजूद भी, मतलब यहाँ वर्ब का यूज हो रहा है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ होने के बावजूद भी, मतलब यहाँ वर्ब ऑफ टू बी का स्ट्रक्चर यूज होगा। तो ये हम कैसे समझेंगे कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, प्लस हमें के बावजूद भी के लिए भी कौन सा वर्ड यूज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीरो टू हीरो की ये सीरीज चल रही है और ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस देखिए आज का ये टॉपिक हमारा के बावजूद भी को लेकर है स्पेशली। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं वहां पर आपको दो प्रेपोजिशन यूज करनी होती है, एक तो इन स्पाइट ऑफ और दूसरा है डिस्पाइट। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात देखिए कि दोनों में क्या अंतर है, कब डिस्पाइट यूज करें कब इन स्पाइट ऑफ यूज करें। सो गाइस मैं आपको बता दूं दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं एक ही सिचुएशन में। मतलब आप चाहें तो डिस्पाइट यूज करें, आप चाहें तो इन स्पाइट ऑफ यूज कर ले, लेकिन ध्यान देना है कि डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के बाद में ऑफ आता है। अब यहाँ पर ये जो मैंने हैविंग लिखा हुआ है, बिंग लिखा हुआ है, वर्ब में एनजी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब निकल रहा है। सो गाइस जब आप इन स्पाइट ऑफ के बाद में हैविंग लगा देते हैं तो इसका मतलब निकलता है कोई वस्तु हमारे पास है उसके बावजूद भी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, पास होने के बावजूद भी, कोई वस्तु आपके पास है तो भी या फिर उसके बावजूद भी। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा था कि उसके पास पेन और कॉपी है, उसके बावजूद भी वह लिख नहीं रहा है, मतलब पेन और कॉपी होने के बावजूद भी वह लिख नहीं रहा है। स्किल्स होने के बावजूद भी तुम उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर डिग्री होने के बावजूद भी वह कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। या हम बोल सकते हैं कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होने के बावजूद भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो किसी के पास कुछ है उसके बावजूद भी, तो भी वहाँ पर हम लोग इन स्पाइट ऑफ के साथ में हैविंग का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पेन होने के बावजूद भी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन। या फिर हम कहें मोबाइल होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोबाइल। लैपटॉप होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लैपटॉप। अब बाद वाला सेंटेंस आपका जो भी है आप वो बना सकते हैं, लेकिन इतने ऐड कर लीजिए इन स्पाइट ऑफ, या फिर हम इसकी जगह डिस्पाइट भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो इन स्पाइट ऑफ बोले या आप चाहे तो डिस्पाइट बोले। चलिए इसको सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पेन होने के बावजूद भी, तो हमारा जो प्रेपोजिशन है वो हम यूज कर लेंगे इन स्पाइट ऑफ, पास होने की बात कर रहे हैं, इसलिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन वह लिख नहीं रही है, शी इज not writing. In spite of having a pen, she is not writing. या फिर हम कहें despite के बाद ऑफ नहीं आएगा, despite having a pen, सेम सेंटेंस, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमने in spite of की जगह despite का यूज कर लिया है। या फिर अगर हम कहें कि मोबाइल होने के बावजूद भी, in spite of having a mobile,
इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, मोबाइल होने के बावजूद भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि कुछ पास होने के बावजूद भी, तो वहां पर हमें इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का यूज करना है। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन स्पाइट ऑफ के साथ में बिंग। तो यहाँ पर पर्सन के कुछ होने की बात आएगी, मतलब होने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर हम लोग हमारे कुछ होने की बात कर रहे हैं, जैसे एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी वह किसी की मदद नहीं करता है, या फिर अमीर होने के बावजूद भी वह दूसरों की हेल्प नहीं करता है, बिजी होने के बावजूद भी उसने सारा काम किया। तो हम यहाँ पर हमारे कुछ होने का बता रहे कि हम ऐसे हैं फिर भी, तो भी, उसके बावजूद भी, तो हम इन स्पाइट ऑफ के साथ बिंग का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ अमीर होने के बावजूद भी, या फिर वह अमीर है तो भी, तो इन स्पाइट ऑफ बिंग रिच, या फिर बिजी होने के बावजूद भी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह बिजी है तो भी, इन स्पाइट ऑफ बिंग बिजी। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि बिजी होने के बावजूद भी, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी होने के बावजूद भी, बिजी होकर भी वह मुझे डेली कॉल करती है। शी कॉल्स मी डेली, या शी टॉक्स टू मी एवरी डे। ठीक है, कुछ भी आपका बाद वाला सेंटेंस हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं। बट हमने ये देखा कि इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग लगाया। हैविंग हम कब लगा रहे थे? जब हम कोई वस्तु पास होने का बता रहे थे उसके लिए। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ होने के बावजूद भी, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग हियर। ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हियर, यहाँ होने के बावजूद भी, शी इज नॉट, आगे का सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। शी इज नॉट पेइंग अटेंशन ऑन स्टडीज, वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, या शी इज नॉट लिसनिंग टू मी, वह मुझे सुन नहीं रही है। जो भी आप पॉजिटिव बनाना चाहे या नेगेटिव बनाना चाहे। अमीर होने के बावजूद भी वह किसी की मदद नहीं करता है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच। ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, या फिर आप इसकी जगह डिस्पाइट भी ले सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग रिच, वह किसी की मदद नहीं करता है, तो ही डज नॉट हेल्प एनीवन, ही डज नॉट हेल्प एनीवन। ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर ट्रांसलेट हो गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, या फिर डिस्पाइट बीइंग रिच, ही डजंट हेल्प एनीवन। तो बाद वाला सेंटेंस आप जो चाहे वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा और लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है इन स्पाइट ऑफ प्लस आईएनजी, मतलब के बावजूद भी। यहाँ पर सीधे हम लोग वर्ब का यूज करेंगे और हिंदी आ जाएगा के बावजूद भी। जैसे अगर मैं कहूँ कि लिखने के बावजूद भी, तो सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, या फिर सच पता होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ नोइंग। नो मतलब क्या होता है? जानना या पता होना। तो नो में हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। सच पता होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ, या फिर हम बोल सकते हैं लिखने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग। पढ़ाने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ टीचिंग। सेंटेंसेस बनाने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक एक बार देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि हैविंग कब लगाना है, बीइंग कब लगाना है, एनजी कब लगाना है। हैविंग, हम कोई वस्तु पास होगी या तो भी या के बावजूद भी। जैसे पेन होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन। यहाँ होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हियर। लिखने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग। क्लियर? अब गाइस, आपके सामने ये जो सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करके देखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। उसके पास कॉपी और पेन है तो भी वह नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, इन स्पाइट ऑफ having a pen, and in spite of having a pen,
एंड अ कॉपी। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया किसका, कि पेन और कॉपी होने के बावजूद भी वह नहीं लिख रहा है, तो ही इज नॉट राइटिंग। आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बाद में लगा रहे हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि आप इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ होने के बावजूद भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। देखिए, यहाँ होने, कुछ होने की बात हो रही है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग हियर। ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हियर मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ होने के बावजूद भी। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है, उसने मुझे कॉल नहीं किया, तो शी या ही डिड नॉट कॉल मी। आराम से आप समझेंगे तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी इजी सेंटेंसेस हैं। सच पता होने के बावजूद भी, यहाँ पर कोई चीज़ हम लोग जान रहे हैं उसके बावजूद भी, तो सेंटेंस हमारा बनेगा इन स्पाइट ऑफ नोइंग। अभी मैंने आपको बताया था, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ। देखिए, सच पता होने के बावजूद भी उसने सच छुपाया या उसने मुझे सच नहीं बताया। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ शी डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ। उसने मुझे सच नहीं बताया। वैसे ही अमीर होने के बावजूद भी, अब गाइस यहाँ पर देखिए, अमीर होना, हमारे कुछ होने की बात की जा रही है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, वह किसी की मदद नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प एनीवन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही डजंट हेल्प एनीवन। अमीर होने के बावजूद भी वह किसी की मदद नहीं करता है। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक इन स्पाइट ऑफ। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे इसमें हम डे टू डे लाइफ के जुड़े हुए सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप गाइस ये वाला छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी एप्लीकेशन है गाइस, अगर आप लोगों ने वो डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश विद खुशी। और वहाँ मेरे कोर्सेज भी है, अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ से कोर्स बाय कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री में सीखना है तो यूट्यूब पर मेरी सीरीज़ चल रही है ज़ीरो टू हीरो। आज इसका 20 डे था, कल 19 था, जिसमें हमने लाइव क्लास में कीप के यूजेस पढ़े थे, और आज हमारा 20वां दिन है जहां हमने इन स्पाइट ऑफ यूजेस पढ़े। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है जहां फ्री में सीख सकते हैं, और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।